हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 8वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 5 पर विचार करेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समं भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अंतकाले। अंतकाले का मतलब है जीवन के अंतिम समय में। हाँ, माम एव केवल मेरा ही स्मरण करते हुए मुक्त्वा कलेवरम शरीर को छोड़ करके यह प्रयाति जो जाता है समद्भावम याति वो मेरे धाम में आता है। न अस्ति अत्र संशय। तो यहाँ पर संशय नहीं है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो भी शुद्ध अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः व्यक्ति को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो श्री कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः व्यक्ति को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि व्यक्ति को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे थे उनमें से 6 प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 3 और 4 में दे दिए हैं। अब अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक से प्रारंभ करके पूरे अध्याय में देते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली शिक्षा है, श्लोक के शब्द हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति। अर्थात जो व्यक्ति जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण का अपने जीवन के अंत में स्मरण करके शरीर त्यागता है वो श्री कृष्ण के धाम में जाता है। तो यह सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह कितना ही अपवित्र हो, चाहे कितना ही मूर्ख हो, चाहे कितना ही पापी हो। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत प्रत्येक समय के लिए है, चाहे उत्तरायण का समय हो, चाहे दक्षिणायन का समय हो, चाहे शुक्ल पक्ष का समय हो, चाहे कृष्ण पक्ष का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे रात्रि का समय हो, चाहे प्रातः का समय हो, चाहे सायं का समय हो। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत प्रत्येक स्थान के लिए है, चाहे शहर का स्थान हो, चाहे पशुओं का स्थान हो, चाहे कोई रेलगाड़ी में बैठा हो, चाहे कोई बैलगाड़ी में बैठा हो, चाहे कोई अपने कार्यालय में बैठा हो, चाहे कोई सड़क पर चल रहा हो। इसके अतिरिक्त ये सिद्धांत प्रत्येक अवस्था के लिए भी है, चाहे कोई दौड़ रहा हो, चाहे कोई सो रहा हो, चाहे कोई स्वप्न की अवस्था में हो, चाहे कोई भोजन कर रहा हो, चाहे कोई मित्रों के बीच में मनोरंजन कर रहा हो, चाहे कोई रोग की अवस्था में हो, चाहे कोई शोक की अवस्था में हो, चाहे कोई रोने की अवस्था में हो, चाहे कोई हंसने की अवस्था में हो। शर्त केवल यही है कि व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए
शरीर का त्याग करता है तो वह श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये श्री कृष्ण की ओर से बहुत बड़ी छूट है, परंतु हमें इस छूट का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर छूटने पर श्री कृष्ण के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, तो जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करने की क्या आवश्यकता है। मैं शरीर को छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण कर लूँगा तथा श्री कृष्ण के धाम में चला जाऊँगा, तो ऐसी बात नहीं है। श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत सरल भी है तथा अत्यंत कठिन भी है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि श्री कृष्ण का स्मरण करना तो अत्यंत सरल है, अतः मुझे अपने जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपना शरीर छोड़ते हुए श्री कृष्ण का स्मरण कर लूँगा, उस व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन है। अभी हमने चर्चा की कि श्री कृष्ण का स्मरण करना उन लोगों के लिए अत्यंत कठिन है जो सोचते हैं कि श्री कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत सरल है तथा जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण कर लूँगा। ये बात विचार करने की है कि जिस समय हम किसी संकट में अथवा कष्ट में होते हैं तो किसका स्मरण करते हैं। कोई व्यक्ति कहता है दैया रे, कोई कहता है मैया रे, कोई कहता है बाप रे। यदि जीवन के छोटे छोटे संकटों में भी कोई श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता है तो फिर शरीर छोड़ने के संकट पर वो कैसे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। ये बात समझने की है कि मरण काल में व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी उथल पुथल हो जाती है कि वह किसी भी नई बात का चिंतन अथवा स्मरण नहीं कर सकता है। उस समय उसे केवल उन्हीं बातों का स्मरण होता है जिनका उसने अपने जीवन काल में अभ्यास किया था। जो लोग पापी होते हैं उन्हें मरण काल में यमदूत दिखाई देते हैं। उस समय वह उसी प्रकार भयभीत होता है जिस प्रकार कोई अन्याय करने वाला व्यक्ति अपने बल पर अन्याय करता रहता है, परंतु जिस समय उसे पुलिस के आदमी पकड़ने आते हैं उस समय उसे अपने किए हुए अन्याय याद आते हैं तथा वो समझ सकता है कि उसे अब अपने द्वारा किए हुए अन्यायों का दंड दिया जाएगा। परंतु जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वे श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार अपने जीवन में कर्मों को करते हुए हरे कृष्ण मंत्र का अभ्यास करते हैं। वे प्रत्येक स्थिति में, चाहे हर्ष की स्थिति हो चाहे शोक की स्थिति हो, वे सदा हर्ष तथा शोक को महत्व न देते हुए हरे कृष्ण का जाप करते हैं। इस साधना का अभ्यास दृढ़ता एवं गंभीरता से करना चाहिए। यदा कदा करने से अच्छा है कि साधना का अभ्यास नियमित रूप से किया जाए। साधना के प्रति समर्पण के बिना श्री कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति कर पाना लगभग असंभव ही है। यदि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कुछ भाव है भी तो भी बिना साधना के हमारी भक्ति का विकास ऊपरी सतह से अधिक नहीं होगा। जो लोग अपने घर में रहते हैं या अन्य कारणों से अति व्यस्त रहते हैं वे सोचते होंगे कि साधना के लिए इतना समय निकालना व्यावहारिक नहीं है। भाग दौड़ से भरपूर आधुनिक जीवन में प्रायः लोगों के पास अपने काम काज तथा परिवार के पालन पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए समय उपलब्ध नहीं होता। एक उच्चतर लक्ष्य से विहीन मानव जीवन पशु के जीवन के ही समान है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में श्री कृष्ण के स्मरण का अभ्यास करता है तथा उसी अभ्यास के बल पर शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण करता है तो वह श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। भागवत के छठे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 और 2 में वर्णन आता है कि पापी अजामिल को जिस समय नरक में ले जाने के लिए यमदूत आए उस समय उसने अपने पुत्र के लिए नारायण नाम के उच्चारण के अभ्यास के बल पर नारायण नाम का उच्चारण किया। उस समय विष्णु दूतों ने आकर अजामिल की रक्षा कर दी तथा अजामिल ने उस समय अपना शरीर नहीं छोड़ा, परंतु उसके बाद वो हरिद्वार में जाकर एक विष्णु मंदिर में रहकर भक्ति योग का अभ्यास करने लगा। उसने अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को पूरी तरह श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। जिस समय अजामिल की बुद्धि तथा मन श्री कृष्ण के स्मरण में स्थिर हो गए उस समय उसने उन 4 दिव्य पुरुषों को पुनः
अपने समक्ष देखा। वो समझ गया कि ये वही हैं जिन्होंने उसकी यमदूतों से रक्षा की थी। अतः उनके समक्ष उसने नतमस्तक होकर नमस्कार किया। विष्णुदूत कुछ काल के लिए दूर चले गए थे, जिससे अजामिल को भगवान के स्मरण में स्थिर होने का समय मिल जाए। चूँकि अब उसकी भक्ति परिपक्व हो चुकी थी, अतः वे उसे लेने के लिए लौटकर आए। विष्णुदूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना आदि आध्यात्मिक शरीर पुनः प्राप्त हो गया, जो भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से जाते हुए विष्णु के धाम गया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अभ्यास के अनुसार यदि शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण करता है, तो वह जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। अब दूसरी शिक्षा है, श्लोक के अंतिम शब्द हैं न अस्ति अत्र संशयः, अर्थात इस विषय में कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शरीर छोड़ते समय जिस व्यक्ति की जैसी मति होती है, उसकी वैसी ही गति होती है। यद्यपि भरत महाराज ने वन में रहकर श्री कृष्ण का खूब भजन किया, परंतु शरीर छोड़ते समय उन्होंने हरण के प्रति आसक्ति होने के कारण हरण का स्मरण किया तथा उन्हें हरण का शरीर प्राप्त हुआ। इस घटना के द्वारा ये बात निश्चित होती है कि शरीर छोड़ते समय व्यक्ति की जैसी चेतना होती है, उसे वैसी ही गति प्राप्त होती है। यदि किसी व्यक्ति की भक्ति जीवन काल में परिपक्व नहीं भी हुई है, परंतु यदि सौभाग्यवश उसे शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण का स्मरण हो जाए, तो वह श्री कृष्ण के धाम में जाता है। शरीर छोड़ते समय ऐसी चेतना बनाए रखने के लिए श्रील प्रभुपाद ने उन चिकित्सकों को अपनी चिकित्सा करने के लिए मना कर दिया, जो बहुत दूर से उनकी चिकित्सा करने के लिए आए थे। श्रील प्रभुपाद की आज्ञा से उनके शिष्य उनके शरीर छोड़ते समय उन्हें घेर कर हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर कीर्तन करते रहे। भागवत 6:249 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मृत्यु के समय व्यक्ति निश्चित रूप से मोहग्रस्त हो जाता है, क्योंकि उसके शारीरिक कार्य अब व्यवस्थित हो जाते हैं। उस समय भले ही किसी ने अपने जीवन भर भगवान नाम का कीर्तन करने का अभ्यास किया हो, किंतु हो सकता है कि वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण ना कर पाए। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, क्यों ना हम जोर जोर से तथा स्पष्ट रूप से भगवान नाम का कीर्तन करें। यदि कोई ऐसा करता है, तो यह संभव है कि मृत्यु के समय भी वह प्रेम तथा श्रद्धापूर्वक भगवान नाम का ठीक से कीर्तन कर सके। निष्कर्ष के रूप में जो व्यक्ति निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करता है, उसकी भगवत धाम की प्राप्ति बिना किसी संदेह के सुनिश्चित है। इति। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतएव अंत काले आमरे स्मरियाम, ये वा चली जाए ए शरीर छाड़ियाम, से पाए आमार भाव अमर से है, निश्चय कहेनु ए नाहे तय संशय। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, से पाए आमार भाव अमर से है, अर्थात हे अर्जुन, जो व्यक्ति जीवन में भक्ति का अभ्यास करके शरीर छोड़ते समय मेरा स्मरण करता है, वो मेरे धाम में जाकर अमर हो जाता है। अतः तुम मेरे भक्त बनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक निश्चित सिद्धांत बता रहे हैं। निश्चित सिद्धांत क्या है? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ करके जाएगा, तो केवल मेरा तो केवल श्री कृष्ण का स्मरण करना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जब कह रहे माम एव, मेरा ही स्मरण करना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बिंदु का स्मरण करे, कोई प्रकाश का स्मरण करे, ज्योति का स्मरण करे, या शून्य का स्मरण करे। तो ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये सब जो है ध्यान की जो विधियाँ हैं, ये आजकल लोगों ने बनाई हैं,
तो ये सब पाखंड है। जब श्री कृष्ण कह रहे माम एव कृतो अध्याय तो विष्णु, सतयुग में जो है विष्णु का ध्यान होता, तो ध्यान जो है विष्णु का ही होता है। तो जब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे माम एव, है ना, तो श्री कृष्ण का या विष्णु का या श्री कृष्ण के और भी अवतार हैं, तो इनका स्मरण किया जाए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वैसे ही निराकार का ध्यान करता है, प्रकाश का ध्यान करता है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो जैसे अर्जुन जब युद्ध कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण अर्जुन के आगे बैठे हुए हैं। तो जो योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं अर्जुन के हाथों जो योद्धा युद्ध में मारे जाते हैं, और वो मरते समय क्या देखते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, है ना। तो क्या होता है, श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए अगर शरीर छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण के धाम में जाते हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये निश्चित है। और अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहते हैं कि मैं नहीं वध करना चाहता, मैं नहीं हत्या करना चाहता, तो एक उत्तर ये भी है कि श्री कृष्ण अगर अर्जुन के साथ में हैं, तो अर्जुन के द्वारा जिन योद्धाओं का वध होगा तो उनको तो निश्चित रूप से वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो महाभारत युद्ध में सभी योद्धा अर्जुन के हाथों नहीं मारे गए। जो अर्जुन के पक्ष के योद्धा थे तो वो शत्रु पक्ष के किसी योद्धा के साथ युद्ध करते हुए मारे गए, तो अंतकाल में उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया। और शत्रु पक्ष से बहुत से योद्धा थे जो भीमसेन के द्वारा मारे गए, युधिष्ठिर महाराज के द्वारा मारे गए, और शिखंडी के द्वारा, सात्यकी के द्वारा मारे गए, तो उनकी बात नहीं है। लेकिन जो योद्धा अर्जुन के द्वारा मारे गए और अंतकाल में उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया, श्री कृष्ण का स्मरण किया, तो ये जो है एक बहुत बड़ी ये विधि है, बहुत बड़ा अवसर है कि श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए जो शरीर छोड़ेंगे तो उनको वैकुंठी की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं अंतकाले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए। और दूसरी बात ये भी है कि जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करता है ना, अपनी पूरी शक्ति लगाता है, जीवन काल में श्री कृष्ण का स्मरण करता है, तो अंतकाल में क्या होता है कि श्री कृष्ण उसका स्मरण करते हैं। और श्री कृष्ण ऐसा कहते हुए हैं कि अगर मैं उसका स्मरण ना करूं तो कृतघ्नो नास्ति मत्परः, तो मेरे से बढ़कर के कृतघ्न कोई नहीं होगा। तो श्री कृष्ण अपने विषय में ऐसा बताते हैं बराह पुराण में कि अंतकाल में जो है वो मेरा स्मरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि अब वो जो है पत्थर या लकड़ी के समान अब निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण स्वयं उसका स्मरण करते हैं, श्री कृष्ण स्वयं उसको दर्शन देते हैं। तो श्री कृष्ण इन सब बातों को बहुत नोट करते हैं, ध्यान रखते हैं इन सब बातों का कि जीवन काल में उसने कितना अधिक उनके स्मरण में अपना परिश्रम किया है। तो श्री कृष्ण का जो है स्मरण करने के लिए हमें परिश्रम करना होगा। नहीं क्योंकि विषयों का स्मरण तो बहुत आसानी से होता है। हम जब भी करते हैं माला पर तो संसार की और भी जो बातें हैं, विषय भोग की बातें हैं, वो आती हैं मन में। तो अभ्यास ऐसा होना चाहिए कि श्री कृष्ण का स्मरण करें। इसलिए महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विस्तु मानस राज हंसा, कि हे श्री कृष्ण आपके चरण कमल में जो है आज ही मेरा मन प्रविष्ट हो जाए। प्राण प्रयाण समये कफवाद प्रत्यैर कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, क्योंकि अब प्राण छूटेंगे
तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। किससे? कफ वात पित्त, कफ और वात और पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। तो आपका स्मरण में कैसे कर पाऊँगा? तो ये जो है एक बहुत बड़ा वरदान है। अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का किसी भी प्रकार से स्मरण कर ले, किस समय? अंतकाल में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।